आज हम अटैक ऑन टाइटन के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ये चिड़िया क्यों भौंक रही है। एपिसोड की शुरुआत में एरन एक ऐसी लाइन बोलता है जिसको सुन के ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। अभी हम उस पार्ट तक नहीं पहुंचे हैं जहाँ मैंने डैड को खाया था। ओ माय गॉड, सीजन 3 तक भाई एरन हमारे लिए हीरो था। ईसायामा ने बोला ये लो, ये चाहिए ना तुम्हें हीरो देखना, ये लो। अब क्या हो गया, नहीं चाहिए क्या ये हीरो है। इस एपिसोड में हमें ymir की बैक स्टोरी भी दिखाई गई जो कि काफी दर्दनाक थी। वो ये राजा की स्लेव थी, एक्चुअली उसे स्लेव बनाया गया और ymir कर भी कह सकती है, अगर वो लोग राजा की बात नहीं सुनेंगे तो मार दिया जाएगा उन्हें। हमने देखा था ymir ने सिर्फ एक छोटी सी गलती की थी, उसकी वजह से पिग भाग गया था केज से गुफा कहाँ से आ गई यहाँ पे, और बस यही गलती की वजह से राजा उसे मारने तक को तैयार हो गया था। लेकिन फिर राजा ने ymir को नहीं मारा क्योंकि ymir के पास पावर आ गई थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से आया भैया, इतनी खतरनाक चीज। इस चीज की वजह से फाउंडिंग टाइटन का जन्म हुआ, तो ये पानी में क्या कर रही है भाई, वाटर पोकेमॉन है क्या भाई, मतलब क्या है ये, मुझे पता नहीं ये चीज यहाँ पर कैसे आई। क्या यहाँ पर ये कोई डेमन रहता है, ये डेमन ने किया, ये गॉड ने किया, आई डोंट नो। लेकिन इसी चीज की वजह से ymir एक बहुत ही पावरफुल टाइटन बन गई और इसी की वजह से राजा ने फिर ymir को नहीं मारा और कहा तुम मेरी स्लेव हो, मेरी बात सुनो। और फिर ymir की मदद से राजा ने कई सारे देश कॉन्करर किए, कई लोगों को मारा। मतलब हमें पता है कि पुराने जमाने में राजा लोग का ऐसा चलता रहता था यार, दूसरे राजा को मारकर वो राज्य हड़प लेना। सब पावर के ग्रीडी थे राजा, मतलब मेजोरिटी राजा ऐसे ही थे। एल्डिया का राजा बहुत ज्यादा क्रूअल था, मैं उसे जितनी गाली दूं उतनी कम पड़ जाएगी। वो लोगों को मारकर उनके सर ऐसे मतलब ला रहा था, मैं क्या बताऊं यार, लाइक व्हाट काइंड ऑफ राजा इज ही। अब ymir के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर आ गई है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि अब मैं एक स्लेव हूँ, मुझे राजा की बात सुननी है तो सुननी है। इस चीज़ को तुम कुछ इस तरीके से समझो कि एक हाथी जब बहुत छोटा होता है उम्र में, तो उसे जब हम बांध के रखते हैं तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगा तो वो छूट नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है उम्र में, उसमें उतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है, तो वो अपने आप को रस्सी से नहीं छुड़ा पाएगा। लेकिन जब वो हाथी बड़ा हो जाता है फिर भी वो कोशिश नहीं करता छुड़ाने के अपने आप को, उसमें पावर है फिर भी वो नहीं छुड़ाता, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है, वो बचपन से प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए। तो इसी तरह ymir भी कुछ हो गई है, उसके पास इतनी पावर है लेकिन फिर भी वो उस राजा की बात सुन रही है। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि बाकी के देश वाले मार्ली वगैरह क्यों एल्डियंस को हेट करते हैं, क्योंकि एल्डिया पहले बहुत ज्यादा नीच था। एल्डिया पर जो राज करता था उस राजा की वजह से इन लोगों को भी ये भुगतना पड़ रहा है। मतलब इस राजा ने दूसरे देश के लोगों को मारा, तो ये लोग भी कह रहे हैं कि हम भी एल्डियंस को क्यों नहीं मारे, इसने भाई हमारे लोगों को मारा है तो हम भी मारेंगे। एंड ये राजा इतना ज्यादा नीच था कि इसने ymir के बॉडी के हर एक पार्ट को काट कर, मतलब क्या करूं मैं, खिला दिया कि मतलब पावर की ग्रीड भाई तुम देख सकते हो। वो अब ये राजा पावर का इतना भूखा था कि ये ymir कि जितनी भी आने वाली जनरेशन थी उन्हें कह रहा था कि तुम भी ये पावर इनहेरिट करते रहना, ये टाइटन्स की पावर जानी नहीं चाहिए, एल्डिया पूरे वर्ल्ड पर राज करेगा। ईसायामा जो हम देखना चाहते हैं वो हमें वो नहीं दिखाता। हम क्या देखना चाहते हैं, एक सुपर हीरो और एक सुपर विलन। ईसायामा हमें इस दुनिया की भी रियलिटी बताता है कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, पावर कितनी खतरनाक चीज हो सकती है। ये राजा सही में बहुत शातिर था, इसने सारे एल्डियंस की मेमोरीज छीन ली थी। मतलब तुम सोचो अगर ये सारे एल्डियंस की मेमोरीज नहीं छीनता तो एक पॉसिबिलिटी रहती एल्डियंस की बचने की। मतलब तुम ऐसा सोच सकते हो कि शांति से बातचीत कर कर शायद एल्डिया बच सकता था, कुछ परसेंट तो चांस रहते, लेकिन इस राजा ने उनकी मेमोरीज भी छीन ली थी। हमने देखा था कि बाहर से टाइटन अटैक कर रहे हैं तो बस एल्डिया को लग रहा है ये शैतान है, बस और कुछ नहीं है। एल्डिया को कुछ पता ही नहीं है क्योंकि उनकी मेमोरी इरेज हो गई। अगर एल्डियंस के लोगों के पास उनकी मेमोरी होती तो शायद कोई एक ऐसा बंदा होता जो नरूटो की तरह मीठी मीठी बातें कर कर, अच्छी बातें कर कर ये बताता देखो हम बुरे नहीं हैं, वो एक्चुअली में ymir को ये पावर मिल गई थी, हमारे राजा साहब बुरे थे, वो मर गए, अब सब खत्म हो गया, प्लीज हमें मत मारो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबकी मेमोरीज चली गई थी और सिचुएशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी कि आप कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब अब अगर उनकी मेमोरीज वापस आ भी गई तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। तुम इस चीज को कुछ इस तरीके से ही समझो कि कल एग्जाम है और तुम आज पढ़ने बैठ रहे हो, तुमने इतने दिन से नहीं पढ़ा। अगर तुम बहुत दिन पहले से पढ़ रहे होते तो शायद तुम्हें टेंशन नहीं होती। तो ymir की स्टोरी काफी ज्यादा दर्दनाक थी, बट उसने एरन की बात सुनी।
हमने देखा था कि ज़ीक उसे एक स्लेव की तरह ट्रीट कर रहा था, जैसे कि वो पहले राजा करता था। मेरी बात मानो यमीर, मैं रॉयल ब्लड वाला हूँ, ऐसे वैसे बात कर रहा था। लेकिन एरन उसे एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहा था। एरन ने उसे क्या बात बोली, मेरा दिल छू लिया एरन ने। तुम एक गॉड नहीं हो, तुम ना ही एक स्लेव हो, तुम बस एक इंसान हो, तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। एंड ये बात सुनकर यमीर कुछ इस तरीके से रोने लग गई, मतलब ऐसा समझो कि इतने दिन से वो डिप्रेस थी, वो खुलकर रो भी नहीं पा रही थी। उसके बाद क्या होता है भाई, एरन को पूरी फाउंडिंग टाइटन की पावर मिल जाती है और एक बड़ा सा टाइटन हमें देखने को मिलता है जो कि एरन ही है। अब यहाँ पर ये टाइटन इतना बड़ा क्यों है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि एरन के पास पूरी पावर है 100% फाउंडिंग टाइटन की, तो वो कुछ भी कर सकता है ना अपनी मर्जी से, तो हो सकता है शायद ऐसा। तुम्हें पता हो तो कमेंट्स में बताना। फिर एरन एक ऐसा काम करने वाला होता है जो कि भाई मैं क्या बताऊँ, एरन इस पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है, क्योंकि ये पूरी दुनिया एल्डेंस के खिलाफ है। मार्ली और शायद पूरी दुनिया के दिमाग में बचपन से ये पढ़ा कर दिमाग में बैठा दिया गया है कि एल्डिया के अंदर जो भी लोग हैं वो सारे शैतान हैं। अब तुम्हें सोचो, बचपन से जो बच्चे सीख रहे हैं उसी को वो बड़े होकर मानेंगे। जैसे गाबी, मैंने पहले भी कही थी ये बात कि बचपन से उन्हें प्रोग्राम कर दिया गया है और ये प्रोग्रामिंग जल्दी टूटती नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की टूट गई थी, जैसे राइनर को देखा था हमने कि उसे पता चल गया था कि कोई यहाँ पर बुरा नहीं, लेकिन फिर भी राइनर ने क्या किया, हमने देखा कि उसने एरन को पकड़ा और वो मतलब लेके जा रहा था, उसको मार ली। और बाकी देश वाले अगर एल्डिया को तबाह भी कर देते तो शायद राइनर कुछ नहीं करता, क्योंकि राइनर को पता ही नहीं है क्या करना है। मतलब मेरी हालत भी अभी सेम टू सेम राइनर जैसी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। एंड यही हाल एरन के साथ भी है, इसीलिए एरन ने राइनर से बोला भी था कि आई एम द सेम एज यू। तो आने वाले एपिसोड में हमें रम्बलिंग देखने को मिलने वाली है जो कि काफी दर्दनाक होगी। मैं सही बता रहा हूँ, आप रो दोगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सही बता रहा हूँ मैं। लोग ये बोलकर शायद एरन को हेट करे कि वो बच्चों को भी क्यों मार रहा है, लेकिन एक हिसाब से सोचा जाए तो वही बच्चे बड़े होकर फिर खतरा बन सकते हैं। अब मैं यहाँ एरन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम ये कह रहे हो कि एरन बच्चों को मार रहा है, वो बहुत गलत कर रहा है, तो तुम्हें ये भी कहना चाहिए फिर वो बड़ों को भी क्यों मार रहा है। क्या रम्बलिंग के अलावा और कोई रास्ता था? इस चीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। बट तुम इसे कुछ इस तरीके से समझो कि एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं और उसमें से एक बंदा मर जाता है, तो फैमिली में 3 लोग बचे और 3 लोग दुखी हैं क्योंकि वो एक बंदा मर गया है। लेकिन अगर चारों लोग मर जाए तो किसे दुख होगा, क्योंकि फैमिली में तो सभी मर गए। तो यूं समझो कि कोई पैदा ही नहीं हुआ था। तो शायद अभी एरन कुछ इसी तरीके से कर रहा है, वो पूरी दुनिया को ही तबाह कर देगा। कोई एक इंसान भी इस दुनिया में अब नहीं बचने वाला है एल्डिया के अलावा। हाँ, मैं मानता हूँ एरन का तरीका काफी दर्दनाक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो क्या इस चीज की वजह से हमें एरन को हेट करना चाहिए? क्या हम उसे एक दरिंदा, एक शैतान बुलाए? ये तुम्हारी मर्जी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस दुनिया में अभी हम रहते हैं, हाँ ये धरती, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमसे पहले इस दुनिया में डायनासोर्स रहते थे और एक भी डायनासोर्स नहीं बचे अभी, बिकॉज ऑफ नेचर के डिस्ट्रक्शन के वजह से एक डायनासोर भी नहीं बचा। लेकिन हम ह्यूमंस कभी भी डायनासोर के बारे में बात नहीं करते, कभी भी नेचर को ब्लेम नहीं करते कि यार क्यों हुआ ऐसा, कौन कर रहा है ये, डायनासोर क्यों मरे, मतलब। तो क्या हमें एरन को ब्लेम करना चाहिए? सो द स्टोरी ऑफ अटैक ऑन टाइटन इज रियली कंजेस्टेड राइट नाउ, और जल्द ही एओटी खत्म होने वाला है and masterpiece coming to an end. Thank you for watching everybody, and we will keep moving forward.